नमस्कार, आप देख रहे हैं NB न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज मेरे साथ में है कर्णा बोधी भंते जी। उन्हीं से एक चर्चा करूंगी खासकर विशेष मुद्दे पर, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों का एक सवाल आ रहा है लगातार, और वो बात कर रहे हैं कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का क्या महत्व है। और इस बात को कई लोग स्वीकारते हैं और कई लोग नकारते हैं। तो आज मेरे साथ में भंते जी है। भंते जी से जानना चाहूँगी, भंते जी, जिस तरह से पुनर्जन्म का जो कॉन्सेप्ट है, आखिर बौद्ध धर्म में उसका क्या महत्व है? आपका जो टॉपिक है कि पुनर्जन्म का बौद्ध धर्म में क्या महत्व है। पुनर्जन्म का जो हम कह सकते हैं, बुद्धिज्म में पुनर्जन्म को तो नहीं माना है, सीधा बुद्ध ने इसे को नकारा है। लेकिन अगर हम बात करें कि चित्त की या जो जन्म है, तो वो कह सकते हैं कि जन्म होता है, मरने के बाद व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है। लेकिन पुनर्जन्म जैसे कहा गया ना, तो पुनर्जन्म किसी शरीर का नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, यहाँ किसी प्रमुख वस्तु का नहीं है। यहाँ पर जन्म जो होता है वो चित्त की स्थिति का परिवर्तन है। चित्त जो है वो एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को चला जाता है, यानी कि एक शरीर छोड़ करके वो दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। चाहे वो जर्जर शरीर हो गया हो, यंग अवस्था में, किसी अवस्था में हो, वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जैसे हम एक घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाते हैं, या हम पुराना घर छोड़कर नए घर में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार से चित्त की स्थिति है। तो वो अपना एक घर छोड़ के, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो इसको पुनर्जन्म कहा गया है। लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति का जन्म नहीं होता है कि जैसा वो व्यक्ति पहले अभी है इसमें, ऐसा ही सेम टू से दूसरा उसका जन्म होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो चित्त की स्थिति कही गई है, तो चित्त क्या है? चित्त जो है वो राग द्वेष मोह, उसके जो साथी हैं राग द्वेष मोह, तृष्णा के कारण, या प्रमुख जैसा समझे तो प्रमुख तृष्णा है। तो तृष्णा के कारण व्यक्ति का जन्म होता है। अगर तृष्णा को ख़त्म कर दिया जाए, चित्त की स्थिति को ख़त्म कर दिया जाए, तो व्यक्ति का जन्म नहीं होगा, यानी कि वो निब्बान को प्राप्त कर लेता है, जिसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहते हैं। लेकिन यहाँ हिंदू धर्म में जो मोक्ष है वो एक उनका अलग कॉन्सेप्ट है कि जन्म के बाद एक गबन करने से या फिर गंगा में डुबकी लगाने से उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। लेकिन बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म में कर्म के अकॉर्डिंग है, आप जैसे कर्म करेंगे उसी प्रकार से आपका जन्म होगा, या उसी योनि में जो लोग ग्रह लोग कहे गए हैं, या मनुष्य लोग है, या ये क्या नाम जो जानवरों का जो लोक है, या ये पशु पक्षियों का लोक है, या जो कीड़े मकोड़ों का है, तो वो अलग है। तो कर्म के अकॉर्डिंग आपके व्यक्ति का जन्म होता है। तो उसमें मुख्य है तृष्णा है। तो तृष्णा के साथ ही राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह को जो खत्म कर देता है वो वहाँ पर उसका क्या है, तृष्णा खत्म हो जाती है। यानी ग्रह कारक जो घर बनाने वाली जो तृष्णा है, यानी कि शरीर बनाने वाली, शरीर का निर्माण करने वाली वो तृष्णा है, वो खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर मुख्य चीज़ आती है अविद्या। अविद्या को आपने ख़त्म किया तो आपका क्या है, जो पूर्व जन्म है, यानी कि जो आपका जो चित्त की स्थिति जो है वो नहीं होती है, पूर्व जन्म नहीं होता है। तो इसलिए बुद्धिस्ट लोगों को या समाज के सभी, संसार के सभी लोगों को ध्यान साधना से, शील के पालन से, शील के आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने शील को प्रकब्य करके, शील को मजबूत करके और तृष्णा को ख़त्म करें, यानी कि राग द्वेष मोह को निकालें। अगर आपके अंदर से राग द्वेष मोह नहीं निकलेगा तो तृष्णा खत्म नहीं होगी। तृष्णा खत्म नहीं होगी तो आपके अनेकों जन्म होते रहेंगे। हम बुद्ध का भी हम देखते हैं कि दीपंकर बुद्ध के समय में जो गौतम बुद्ध ये थे, ये उस समय एक ऋषि के रूप में थे, सुमेध नाम था। उन्होंने उस समय संकल्प लिया था कि मैं भी दीपंकर बुद्ध की तरह मैं भी बुद्ध बनेंगे। तो उसमें दीपंकर बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी, आने वाले भविष्य में ये होने वाले बुद्ध होंगे। तो बुद्ध के उस समय से, दीपंकर बुद्ध से लेकर के सम्यक बुद्ध तक 25 बुद्ध हुए हैं। 3 बुद्ध दीपंकर बुद्ध से पहले, तनंकर बुद्ध, मेदंकर बुद्ध और शरणंकर बुद्ध जो हैं दीपंकर बुद्ध से पहले हुए हैं। और दीपंकर बुद्ध के बाद 25 बुद्ध हुए हैं। 25वें बुद्ध गौतम बुद्ध थे। तो ये 500 जन्मों का बुद्ध का हम जातक अठकथाएँ पढ़ेंगे, उसमें 500 जन्म का बुद्ध का विवरण आता है कि उन्होंने 500 जन्म लिए।
यानी कि उन्हें अपनी पारमिताओं को पूर्ण किया, 10 पारमिताएं उनको पूर्ण करना पड़ता है, फिर वो बुद्ध बनता है। तो उन्होंने पारमिताओं को पूर्ण करके फिर वो बुद्ध बने। तो ऐसे जन्म व्यक्ति का होता है, लेकिन उसके कर्म के अकॉर्डिंग होता है, वो कैसे कर्म करता है उसी पर व्यक्ति का जन्म होता है। और व्यक्ति इन दुखों से, भवचक्कर से मुक्त होना चाहता है, तो उसको तृष्णा को खत्म करना होगा। तृष्णा क्या है? राग द्वेष मोह को अपने अंदर से निकालना होगा। राग क्या है? काम वासना। मोह क्या है? अटैचमेंट, लगाव। जैसे माता पिता का या भाई बहन का या फिर बच्चों का माता पिता माता का बच्चों के प्रति जो परिवार का एक दूसरे जो लगाव है, या फिर समाज में या किसी से आप क्या नाम आपका प्रेम है कोई भी, तो वो भी क्या एक अटैचमेंट है, लगाव है। उसी कारण से व्यक्ति की तृष्णा और ज़्यादा बढ़ती है और वो मुक्त नहीं हो पाता है। तो इसमें बनते जी जो विपश्यना है उसका कितना बड़ा रोल होता है? बुद्धिज्म में प्रमुख जो है वो विपश्यना है। आप भले ही त्रिपिटक का पूरा अध्ययन करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप विपश्यना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप निब्बान के मोक्ष पर अवश्य पहुँचेंगे। तृष्णा जो विपश्यना से ही व्यक्ति अपने राग द्वेष मोह को खत्म कर सकता है, अन्यथा और कोई ऐसा दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो खत्म कर पाए। विपश्यना के लिए हम जो है व्यक्ति अपने आप को देखता है, अपने अपने जो अंदर जो कर्म है उनको देखता है। हिंदू धर्म में जैसे कहा गया है कि जो मोक्ष है, आत्मा परमात्मा कहा गया, आत्मा अजर अमर है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा परमात्मा नहीं माना गया है। तो वहाँ पर क्या है, वो मोक्ष जब कहा जा सकता है कि जैसे आत्मा परमात्मा जो है वो अजर अमर है, फिर मोक्ष कैसे हो सकती है? जब वो कोई खत्म होने वाली नहीं है तो वो मोक्ष कैसे हो जाएगी? मोक्ष उसी व्यक्ति की होती है जो संसार से खत्म हो जाए, यानी कि अस्तित्व तो खत्म हो जाए, लेकिन यहाँ पर अस्तित्व तो रहता है। लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म में सब कुछ हम जो भी देखते हैं उसको खत्म कर सकते हैं। तो जो तृष्णा है, जो व्यक्ति के जो जन्म प्रजन्म ने, ये खत्म हो सकता है, उसके लिए विपश्यना है। आप विपश्यना अच्छे से करते हैं, ध्यान अच्छे से करते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने अंदर को देखते हैं, तो आपके अंदर के जो विकार हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। अहंकार, क्रोध, गुस्सा या घमंड है, या बहुत से जो विकार आपके अंदर जो है वो सब खत्म हो जाता है, तो आप निब्बान की तरफ आसानी से बढ़ सकते हैं। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए भंते जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दीजिए कि बिल्कुल बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म है उसका कॉन्सेप्ट है, हिंदू धर्म में जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, उन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। और जो एक चित्त की उत्पत्ति है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन में तृष्णा या लोभ लालच इनको रखेगा, उसका जन्म स्वाभाविक सी बात है उसके मन के उसका ना कैसे बोलूँ, मन में जो विकार उत्पन्न होते हैं वो उनको खत्म करना जरूरी है। उसके मन की उत्पत्ति के ही तहत उसका हाँ। उसके मन की उत्पत्ति के तहत ही उसका पुनर्जन्म होगा। और वो पुनर्जन्म उसकी नहीं, कर्म के अकॉर्डिंग, मन की नहीं, कर्म अच्छा। से उसका जन्म होता है व्यक्ति का। जैसे जो कर्म है उसी के अकॉर्डिंग उसका व्यक्ति का जन्म होता है। यहाँ चित्त या मन की वो स्थिति नहीं, या स्थिति उसकी चित्त में कैसे चल रही है, उसकी चित्त में चित्त अगर शांत नहीं है तो दोबारा होगा। हाँ, यही है ना? नहीं, चित्त जो अंतिम समय में चित्त की स्थिति क्या है, वो और आपके कर्म मिल के मतलब आपका हाँ, जन्म करें जी, वो उनके दोनों मिलकर के जन्म व्यक्ति का होता है। दोबारा से करें तो बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और देखिए भंते जी ने बिल्कुल साफ कर दिया, और खासकर जिस तरह से दो कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ पर भंते जी ने बात की कि हिंदू धर्म में जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बताया जाता है और एक बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। क्योंकि जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म में जिस तरह से जो व्यक्ति के मन के विकार होते हैं, चाहे उनके अंदर लोभ लालच तृष्णा है, यही चीज़ें कहीं ना कहीं उसकी उत्पत्ति का कारण बनती है। तो इसको समाप्त करने के लिए सबसे अच्छा और सबसे उत्तम उपाय जो भंते जी ने बताया वो है विपश्यना, कि व्यक्ति विपश्यना के माध्यम से अपने अंदर से जितने भी राग द्वेष लोभ हैं उनको समाप्त करके कहीं ना कहीं इन चीज़ों को शांत कर सकता है। और बहुत सारे लोगों की आज जो एक सवाल था वो तृष्णा शांत हो गई होगी। उम्मीद करते हैं और आगे भी आपके सवालों का जवाब देते रहेंगे।